बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमरूद की आग से निकलने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम का रुख किया और वहाँ ज़िंदगी बसर करने लगे। इस शहर में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा जो बड़े ही खूबसूरत और आलीशान कपड़े पहनकर किसी जगह रवाना हो रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, हम एक बादशाह के महल में जा रहे हैं। इनकी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, वो ऐसे खूबसूरत है कि उस जैसा हसीन औरत इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके लिए जो भी रिश्ता आता है वो उसको इनकार कर देती है। उसका कहना है कि मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी। 7 दिन से मुसलसल यही सिलसिला जारी है। सब लोग वहाँ जाते हैं। वो शहजादी किसी को पसंद नहीं करती, सबको महल के मैदान से जाने के लिए कह देती है। ये बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इन लोगों के साथ इस बादशाह के महल में ये अजीब मंजर देखने चले गए। जब सब लोग उस महल के मैदान में आकर बैठे तो वो शहजादी अपनी नौकरानियों के साथ बहुत अच्छे लिबास और चेहरे को ढांपकर एक बड़े से बर्तन में सोना चांदी के जवाहरात लेकर मामूल के मुताबिक सब लड़कों को देखने आई। शहजादी ने दूर से देखा कि आज इन लड़कों में एक ऐसा लड़का है जिसकी पेशानी नूर से चमक रही थी। शहजादी ने उस लड़के को में अजीब सी कशिश महसूस की तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आई और सोना चांदी से भरा हुआ बर्तन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गोद में उंडेल दिया और वापस जाकर अपने वालिद के साथ तख्त पर बैठ गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने अपनी बेटी से कहा, ए मेरी प्यारी बेटी, तेरी पसंद बहुत ही अच्छी है। तूने नेक और पाकीज़ात लड़के को पसंद किया है। ये लड़का मुझे माली लिहाज से गरीब लगता है। इसलिए बादशाह ने लड़की से कहा, ए मेरी प्यारी बेटी, ये गरीब और परदेसी लड़का है, इससे शादी ना करो। वहाँ जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने बादशाह की बेटी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी करने के लिए हाँ करवा ली। शादी का सारा खर्चा बादशाह ने दोनों तरफ का सारा खर्चा बादशाह ने किया। बादशाह की लड़की की शादी का चर्चा सारे शहर में फैल गया। नाज़रीन ग्रामी, इस शहजादी का नाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम था। कुछ रिवायत में ये बयान किया गया है कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ऐसी ख़वातीन थीं जो कि इंतहाई खूबसूरत और जमील थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी को भी चंद दिन ही गुजरे थे कि आप अलैहिस्सलाम मुल्क मिस्र की तरफ हिजरत की। मिस्र में इस वक्त फ़िरौन की हुकूमत थी और याद रहे कि फ़िरौन मिस्र के हुकूमत के बादशाह थे। हर बादशाह को फ़िरौन के लक़ब से पुकारा जाता था। कुछ लोग समझते हैं कि फ़िरौन ख़ास एक बादशाह का नाम था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, जबकि फ़िरौन किसी भी बादशाह का नाम तहरीर में नहीं है। फ़िरौन एक लक़ब है जो कि ताबीक के तमाम बादशाह के लिए बोला जाता है। उस वक्त उमर बिन मसाक वहाँ का फ़िरौन बादशाह था। सफ़र पर जाते हुए लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी बीवी को साथ लेकर ना जाएं। मिस्र का बादशाह औरतों का बेहद शौकीन है। वो औरतों को अपने हवस का शिकार बनाता है। इसने खूबसूरत लड़कियां अपने सामने पेश करने के लिए आदमी रखे हुए हैं जो शहर से लड़कियां इसके पास लेकर जाते हैं। वो लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए इन लड़कियों को बेपनाह दौलत देता है। जब भी कोई नेक मुसाफिर किसी औरत के साथ मिस्र में दाखिल होता है तो उस मिस्र के फ़िरौन की फ़ौजें इस औरत को गिरफ़्तार करके सबसे पहले बादशाह के पास ले जाती हैं और वो फ़िरौन इस औरत को कुछ रातें अपने पास रखकर फिर छोड़ देता है। नाज़रीन ग्रामी, ये याद रहे कि फ़िरौन के तमाम बादशाहों को बादशाह फ़िरौन के लक़ब से पुकारा जाता था। लोगों की बात को सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात आई कि मैं तो काफ़ी बुरा हो गया हूँ और सारा बेहद हसीन और जमील है। ऐसा ना हो कि जो ये लोग कह रहे हैं वो सच हो जाए। इस डर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा सा संदूक लिया, इसमें अपनी बीवी को बंद किया, इस संदूक को ताला लगाया, एक ऊँट के ऊपर रख दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काफ़िला शहर में पहुंचा तो शहर वालों ने संदूक को खोलने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शहर के लोगों से संदूक ना खोलने के लिए कहा और फरमाया कि तुम इस संदूक को मत खोलो। अगर तुम इसके बदले सोना चांदी भी वसूल करना चाहते हो तो मैं देने को तैयार हूँ। जब शहर के लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो इनके दिल में ये बात आई कि इस संदूक में ऐसी क्या चीज़ है जिसके बदले में ये आदमी हमको सोना चांदी देने के लिए तैयार हुआ। उन्होंने कहा, हम इस संदूक को ज़रूर खोलना चाहेंगे। इस
शहर के लोगों ने ज़िद करते हुए इस संदूक को खोल दिया तो उन्होंने देखा कि एक हसीन और जमील औरत इस संदूक में बंद की हुई थी। उन्होंने कभी इतनी हसीन और जमील औरत ना देखी थी। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा को लिया और फ़िरौन बादशाह के सामने पेश कर दिया। जब बादशाह की नज़र सारा पर पड़ी तो बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि ये औरत आपकी क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए फरमाया, ये मेरी बहन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनते ही मिस्र के बादशाह ने कहा, तुम अपनी बहन को मुझे दे दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो खुद जो फ़ैसला कर ले वो मुझे मंजूर है। सारा ने कहा, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला से। बादशाह हज़रत सारा के हुस्न के बारे में अपने कारगंदों से पहले ही आगाह हो चुका था। इसकी नीयत जो पहले ही ख़राब थी, अब वो इसका इरादा और ज़्यादा बुरा हो गया। अब इसने हुक्म दिया कि इस लड़की को नहला धुलाकर अच्छा लिबास पहनाकर मेरी खलवत में ले जाओ। फ़िरौन के हुक्म की तामील की गई। जब हज़रत सारा को तैयार करके फ़िरौन की खलवत गाह में पहुंचा दिया गया तो आप वहां पर अल्लाह ताला के हुजूर इबादत में मसरूफ़ हो गई। सईद बुखारी की हदीस नंबर 2217 में ये वाक़या तफसील से दर्ज है। चुनांचा फ़िरौन खलवत गाह पहुंचा और हज़रत बीबी सारा अलैहिस्सलाम की इबादत ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि हज़रत बीबी सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से यूँ दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल इब्राहीम पर ईमान रखती हूँ और अगर मैंने अपने शौहर के सिवा अपनी शर्मगाह की हिफाजत की है तो तू मुझ पर एक काफिर को मुसल्लत ना कर। रिवायत में इस तरह बयान किया गया कि अल्लाह ताला ने इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों से पर्दा हटा दो ताकि वो अपनी औरत को देख सकें, बादशाह मिस्र और सारा के बातचीत को सुन सकें और अपनी आंखों से खुद देख सकें। फ़िरौन मिस्र हज़रत सारा को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करता रहा पर हर बार वो नाकाम ठहरता। फिर इसने सारा बीवी के साथ ज़बरदस्ती करना चाहिए तो अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन फट गई। बादशाह मिस्र अपनी जानों तक ज़मीन में घुस गया। जिस जब इसका कोई चार जब इसका कोई वार ना चल सका तो इसने सारा बीवी को कहा, ये औरत जादूगरनी है। हज़रत सारा ने जवाब देते हुए कहा, ए बदकिस्मत बादशाह, मैं जादूगरनी नहीं हूँ। मेरा खावंद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बहुत अच्छा दोस्त है। अल्लाह गफूरुर रहीम है, सब कुछ देखने वाला। वो ज़ाहिर और पोशीदा को अच्छी तरह से जानता है। मेरा खावंद अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, तेरी बुरी नीयत मेरी तरफ से टल जाए। हर बार अल्लाह ताला अपने दोस्त की दुआ कबूल कर रहे हैं। सारा बीबी की ज़ुबान से ये अल्फाज सुनकर मिस्र के बादशाह ने तौबा की तो अल्लाह ताला ने इसको ज़मीन से बाहर निकाल दिया। जब वो ज़मीन से बाहर निकला तो फिर इसकी नीयत ख़राब हो गई तो इसने हज़रत सारा को बद नज़र से देखा तो अल्लाह ताला के हुक्म से इसकी नज़र जाती रही। जब वो आंखों से नाबीना हो गया इसने सारा से कहा, ए बीबी, मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करो, मैं हमेशा के लिए इस बदकारी से बच जाऊँ। हज़रत सारा ने बादशाह मिस्र के लिए अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, इस दानी शख्स को सीधा रास्ता दिखा दे। अल्लाह ताला ने हज़रत सारा की दुआ कबूल करते हुए इसकी आंखों की बिनाई वापस लौटा दी। जब इसकी आंखें ठीक हुई तो इसने एक बार फिर हज़रत सारा की तरफ बदकारी करने की कोशिश की तो इस बार इसका सारा जिस्म एक जगह पर रुक गया। इसने फिर हज़रत बीबी सारा से दुआ की दरख्वास्त की तो सारा ने जवाब देते हुए कहा, ए बदकिस्मत, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये सब दुआ मेरा खावंद कर रहा है, अब इसकी मर्ज़ी है कि वो तेरे लिए दुआ करता है या नहीं। मिस्र के बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेरे सामने लाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिस्र के बादशाह के सामने लाया गया। फ़िरौन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, ए इब्राहीम, मेरे लिए दुआ करो, मैं बहुत ही बेशर्म इंसान हूँ, मैंने तेरे साथ बहुत ही बुरा करने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब कुछ मेरा खुदा कर रहा है जो बड़ा ही रहमान और करम करने वाला है। बादशाह ने अपनी बेटी जो कि बहुत ही हसीन और जमील थी सारा के सामने पेश की और कहा, ए अल्लाह की नेक बंदी, मैं तुम्हें को बीबी हाजरा शुक्राने के तौर पर बतौर हदिया पेश करता हूँ। जो गुनाह मुझसे हुए हैं तो मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दे। रवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा और हाजरा को साथ लेकर कनान की तरफ तशरीफ़ ले गए। हज़रत सारा रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सब गुजरा हुआ वक्त बताने लगी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारा, तुम बेफिक्र रहो, अल्लाह ने मेरी आंखों से पर्दा गैब को दूर कर दिया था। आप और मिस्र के बादशाह की बात को सुन सकता और आप दोनों को देख रहा था। तुमको किसी बात को बताने की ज़रूरत नहीं। रवायत में है कि इसके बाद हज़रत सारा ने हज़रत हाजरा की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। मिस्र से आए हुए 10 साल गुजर गए थे। अल्लाह ताला ने सारा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अभी तक औलाद की नेमत से मालामाल नहीं किया था। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا، اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ مجھ کو اولاد دے گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ کے ساتھ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال کو پہنچی تو اللہ نے حضرت سارہ کو بھی ایک بیٹے کی نعمت سے نواز دیا تھا، جس کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ہم نے سارہ کو اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ سارہ نے کہا، میرے خدا، میرے گھر بچہ ہوگا، میں اور میرا شوہر تو بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، تم اللہ کی قدرت کو تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت، تم پر اس کی برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال کی تھی۔ کچھ روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان شادیوں کے علاوہ 2 شادیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 شادیاں تھیں۔ روایت ہے کہ حضرت سارہ کا جب وصال ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری شادی کی۔ تیسری بیوی کا نام کنورہ تھا۔ اس بیوی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 6 لڑکے سے نوازا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ایک اور عورت سے بھی ہوا جس کا نام حجرہ تھا۔ روایت میں ہے کہ اس عورت کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 بیٹوں کی خوشی سے مالا مال کیا۔ آمین ثم آمین۔ میرا سنانا آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس کو بھی ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔